इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम हर चीज का ख्याल रखते हैं, बस अपनी सेहत को छोड़कर। मीनाक्षी, हकीकत तो यह है कि जो लोग कामकाजी हैं, सेहत का पूरा तो क्या, वो थोड़ा भी ख्याल नहीं रख पाते। आपने ठीक कहा हुसैन। लोग दिन में 8 से 10 घंटे ऑफिस में बिताते हैं और ज्यादातर समय तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जमे रहते हैं। ऑफिस से फ्री हुए तो मोबाइल से चिपक जाते हैं, यहाँ तक कि घर में खाना खाते हुए भी आंखों के सामने टीवी चलती रहती है। तो नतीजा यह हुआ कि रोजमर्रा की जिंदगी में आए इस बदलाव का सबसे ज्यादा नुकसान हमारी सेहत का होता है। और हुसैन, यही वजह है कि ऑफिस में काम करने वाले ज्यादातर लोग स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से या ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, सर्वाइकल की गिरफ्त में है। वक्त से पहले ही नजर का चश्मा लग जाता है। सही कह रही हैं आप। जरूरी यह है कि हम अपने रूटीन में थोड़ा ही कम से कम बदलाव करें, सेहत का ख्याल रखें, बीच बीच में ब्रेक लेकर के। अगर आप ऑफिस में हैं तो चहलकदमी कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाइए तो कुर्सी पर बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, ऑफिस से जरा बाहर निकल के कुछ मिनट खुली हवा में, धूप में सांस ले लीजिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए। और इससे ना तो शरीर में कोई जकड़न होगी और फैट भी आपके शरीर पर नहीं बढ़ेगा। अब हुसैन, हर कोई मेरी तरह लकी तो नहीं होता है जो ऑफिस में योग भी कर लेता है, लेकिन आप अपने लिए ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। आज का वर्क कल्चर क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल में सिमट गया है, जिसकी वजह से आंखों में दर्द, सिर दर्द की परेशानी हो रही है। तो ऐसे में घंटे 2 घंटे के बाद आप ब्रेक लेकर आंखों को आराम दे सकते हैं। आंखों को ताजे पानी से साफ कर सकते हैं ताकि चश्मे का नंबर बढ़ता ना जाए। मीनाक्षी, इतना ही नहीं, वर्क कल्चर के साथ साथ फूड हैबिट भी बदलनी पड़ेगी। रेडीमेड फूड, ज्यादा चाय कॉफी से भी बचना है। खाना भी ब्रेक लेकर खाएं, यानी एक बार में बहुत सारा खाना खाने की कोशिश ना करें। खाने को 2 या 3 बार स्मॉल पोर्शंस में लेने की कोशिश कीजिए। हुसैन, एक बात और हमेशा ख्याल रखने की जरूरत है। लोग डब्बों में जीते हैं, घर से निकलते हैं, एसी कार में बैठ जाते हैं, सेंट्रल एसी ऑफिस में काम करने लगते हैं, देर शाम वापस घर आते हैं। ऐसे में धूप, ताजी हवा ना मिलना भी बीमारी की एक बड़ी वजह बन जाता है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि लाइफस्टाइल में 4 से 5 बड़े बदलाव कीजिए। सुबह शाम योग को तो जरूर अपनाइए अपनी जिंदगी में, और साथ ही साथ स्वामी रामदेव भी आज ऑफिस में काम करने वालों के लिए कुछ बहुत खास टिप्स देने वाले हैं। स्वामी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी, और ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे भी ये अभ्यास कर सकते हैं। हुसैन भाई, आप भी कर सकते हैं जी। और ऐसे फिर ये साइड में भी हाथ ले करके और कुर्सी पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। और आज हमें पहले 12 अभ्यास मात्र आधा मिनट करके 6 मिनट में बताएंगे। फिर बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, आँखों के लिए, दिमाग के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। लंबे लंबे श्वास, जिससे कि हम पूरी तरह से निरोग रह करके अपने योग धर्म को ठीक से निभाते, अपने स्वधर्म को, स्वकर्तव्य को ठीक से निभा सकें। अब ये जवान लड़का है सचिन मेरे साथ, ऐसे देखने में एकदम पहलवान बॉडी बिल्डर लगता है, लेकिन इसकी भी कमर का कबाड़ा हो गया था छोटी सी उम्र में। अब ये कमर की परेशानियां बहुत हो रही है। ये बाएं तरफ अंजू, इसके तो कमर दर्द से लेकर के एक जॉइंट पेन करने लग गया था। अब पहले ये बीमारियां बुढ़ापे की कही जाती थी कि जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो बोले आदमी को बूढ़ा हो गया तब ये बीमारियां हो गई। ये सच बात है कि मैंने आज से 40-45 साल पहले गाँव में किसी जवान बच्चे को जोड़ों में दर्द नहीं देखा था, जवान बच्चे को बीपी शुगर नहीं देखा। जवान बच्चे को क्या, एक भी आदमी को गाँव में बीपी शुगर नहीं था, एक भी आदमी को, जवान बच्चे को तो कम से कम कमर में दर्द नहीं था। अब जैसे जैसे हम आधुनिक मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये बीमारियां पैर पसार रही हैं। तो आज हम जो बता रहे हैं, आराम आराम से देखो, जब हम योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार कराते हैं, जब दौड़ लगवाते हैं, जब अलग अलग प्रकार के गेम्स को हम परफॉर्म करते हैं, उस समय स्पीड होनी चाहिए, लेकिन योगासन करते समय धैर्य पूर्वक करें और राइट मेथड के साथ। योग का एक प्रोटोकॉल है, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और
गुरु भगवान की शरणागति के साथ योग में एकात्म तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के जब हम योग करते हैं तो फिर कंप्लीट बेनिफिट होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कहता हूँ एक जन्म माँ की कोख से तो दूसरा जन्म योग से हो जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सब, और ऐसे ऐसे आगे पीछे, ये दाएं बाएं ऐसे, दाएं बाएं गर्दन को झुकाना और दाएं बाएं ऐसे घुमाना, ये तो सिंबॉलिक कर रहे हैं। इसको फिर आराम आराम से पूरा करना। और जो आंखों के लिए थोड़ी देर पहले अब मीनाक्षी जी बता रहे थे कि सुबह उठ करके ठंडे पानी को मुंह में भर के आंखों को धोएं और देखो ऐसे आंखों को गोल गोल घुमाएं, ऐसे ऐसे, दाएं और बाएं, ऊपर की ओर, बाएं और नीचे की ओर, ऐसे गर्दन को और आंखों को भी देखो ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे। मुझे लगता है स्वामी जी आज का ये खास कार्यक्रम हुसैन के लिए भी है। पूरी घूम गई। ये हमेशा चेयर पे बैठे रहते हैं, आज इनका भी योग अभ्यास होगा। ठीक कहा। तो ये है अब इस तेरी कमर दर्द कैसी है? अभी ठीक है। चलो अब सचिन अच्छा हो गया, जोरदार ताली बजा दो भाई। अब क्या किया इसने? चलो बेटा करो, जो है ऐसे ही ये उष्ट्रासन सब कर सकते हैं ऐसे। अब ये कोई भी कर सकता है ना। अब ये पहले तो ऑफिस वाला बताया था, फिर ये उष्ट्रासन आधा आधा एक एक मिनट से शुरू करके और अधिक देर तक किया जा सकता है। ऐसे ऐसे नहीं हो सके तो ऐसे कर, और ऐसे भी नहीं हो सके तो सीधे बैठ करके और ऐसे कमर को उठा लो ऐसे आराम से। ये अब ये जो मेरे दाएं बाएं जो बच्चे देख रहे हैं आप, अंजू से लेकर के और सचिन से लेकर के सारी सामने की लाइन, चलो जाओ बेटा अपने अपने स्थान पर करो। ये पूरी ठीक हो चुकी है, इन्होंने अपनी कमर को ठीक कर लिया है। क्या करके? ये करके देखो, उष्ट्रासन से लेकर के अब आराम आराम से मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, शीतबंधासन, कटित्तानासन। ये आराम आराम से लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। और इंडिया टीवी पर ऐसे देख देख करके कर करके कल आप सुन रहे थे MS की बीमारी, वो जो कल बहन आप देख रहे थे उसने बाद में बताओ तो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है जिसको MS हो गया था। MS की बीमारी। दूसरी जो आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की आप सुन रहे थे, वो 80-80 हजार के इंजेक्शन लेते थे, लेकिन डेली हमारे साथ उन्होंने योग को फॉलो किया। फिर सुबह उठ करके ही शुरू कर दिया जब बीमारी लंबी थी तो 5 बजे से मेरे साथ लग गए और 9 बजे तक लगे ही रहे। और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, पूरा दूसरा जन्म। मैंने कहा ना ये दिव्य जन्म है। भुजंगासन आराम से श्वास भर के, पहले धीरे धीरे कराते हैं, बाद में अभ्यास करवा करके 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक शत योग साधन। और किसी किसी को तो हम एक एक प्राणायाम हजार बार भी करा देते। तो मैं इसको नाम देता हूं शत सहस्र साधना। लंबे लंबे श्वास ऐसे, पहले धीरे धीरे 10-20 सेकंड, फिर आधा मिनट, और फिर ऐसे 10-20-25-50 बार ऐसे कर लिया तो कमर दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पीड़ा नील गोल्ड, खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद हड्डियां कमजोर हैं तो तिरक भुजंगासन भी, तो स्पिरुलिना मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखो सुबह उठ के धूप में योग करने से तो विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और ये तमाम तरह के जो उपद्रव होते हैं, विटामिन C की कमी और विटामिन A, K, E, तमाम तरह के प्रोटीन आदि और अलग अलग पोषक तत्वों की कमी। सप्तभूत धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, यज्ञाग्नि और सूर्याग्नि, इसमें तप करके सारे न्यूट्रिशंस देखो एक साथ सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट योगी हो गए भाई। तिर्यक भुजंगासन, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, फिर वापस नीचे आ गए। ये 3 तरह के तो भुजंगासन के अभ्यास और 3 तरह के सर्वासन के अभ्यास आराम आराम से कर लें तो अलग अलग पोषक तत्वों की कमी भी दूर हो जाएगी। और आज आपने ठीक कहा था,
हमें फ्रूट से लेकर के, सलाद से लेकर के, मिक्स आटे की रोटी से लेकर के, मिक्स दालें लेके, मिक्स सब्जियां से लेकर के, अलग अलग प्रकार के मिक्स ड्राई फ्रूट से लेकर के, और ग्रीन टी, हर्बल टी। मैंने अपने छोटी छोटे करेक्शन लेकर के लाइफ में हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है। शलभासन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों तरफ से छोटे छोटे करेक्शन ले ले। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखें, बैठने उठने में थोड़ा ध्यान रखें, सलीके से उठे बैठे, सलीके से जीवन को जिए। ये सलीके से, तरीके से जीवन को जीना ही तो योग की साधना है। ये खाली योगासन प्राणायाम ध्यान ही नहीं, योग तो पूरा जीवन है। ऐसे भुजंगासन, शलभासन, और जिनसे हो पाए धनुरासन। कुछ तो ऐसे इतना पैर ही पकड़ ले, उससे ही स्वस्थ हो जाएंगे। धीरे 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 फिर बैलेंस बनता जाएगा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी दूर होगा, जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं। और सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन तो बहुत बड़ी समस्या है युवाओं की, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। फिर बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट के लिए भी बताएंगे। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, डिजीज फ्री लाइफ जीनी है, पेन फ्री लाइफ। दोनों पैर मोड़ लिए घुटनों से, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, एक रिदम के साथ करें। लंबा श्वास लिया, करते ही रिलीफ, इंस्टेंट बेनिफिट। आपको जन्म जन्मांतरों तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं अभी करो अभी पाओ। अब कोई अभी साइनाइड खाए तो थोड़ी अगले जन्म में मरेगा। जैसे विष का प्रभाव तुरंत होता है, अभी सांप डसे और आदमी यदि तीव्र विष वाला सांप है तो तुरंत मर जाता है। जैसे विष का प्रभाव होता है, ऐसे योग का यह अमृत है। अमृत छको, योग करो। और अब भी इसी समय इंडिया टीवी पर हमारे साथ साथ ही फॉलो करो। ये खाली देखने का प्रोग्राम नहीं है, बाकी ठीक है समाचार हैं और दूसरे इश्यूज होते हैं, उसमें आप सुन सकते हो। वो आपको अपडेट रखने के लिए है। आपके मुद्दे उठाते हैं और आपके हक की आवाज़ उठाने के साथ साथ आपके अधिकारों की रक्षा के साथ साथ लोकतंत्र के, संविधान की रक्षा कैसे, वो एक अलग प्रोग्राम होता है दिन भर। ये है करने का प्रोग्राम, योग करना, योग को जीना। मरकटासन का दूसरा अभ्यास। ऐसे जो लोग रोज हमारे साथ, इसलिए हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया और लगभग अब 600 दिन होने वाले हैं। एक दिन में हमने ब्रेक नहीं लिया। कोई बड़े दिन भी आ गए तो थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे भले ही कर दिया हो, लेकिन हमने इसीलिए ब्रेक नहीं लिया। इसके पीछे एक बड़ी सोच है कि एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 365 दिन न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न सर्दी, न खांसी, न कफ, न कोल्ड, न डायरिया, न उल्टी, न दस्त, जब मैं योग करके मस्त रहता हूँ तो ऐसे ही सभी, और मैं ही नहीं, ये मीनाक्षी जी भी अब तो करोड़ों करोड़ों लोगों की आइडियल हो गई हैं। एक बार भाई जोरदार तालियां हो जाए मरकट आसन में, ये भी एक आसन हो जाता है। तो देखो ये भी कितनी स्वस्थ रहती है, कितनी क्यूट लगती है। कितने लोग तो आकर के मुझसे बोलते हैं हमें मीनाक्षी जैसा बनना है, हमें ज्योत्सना जैसा बनना है। कभी कभी सुरभि भी आकर के अपनी सुरभि बिखेरती रहती है, सुगंध बिखेरती रहती है। तो इंडिया टीवी में अपने प्रोफेशन के साथ भी जिस भी एंकर को बोलो वही तैयार। खुद रजत जी योग करते हैं डेली, और आज भारत के पत्रकारों में वो एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार ही नहीं है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श है। तो आप जो भी करें भाई, पत्रकारिता करो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में जहाँ भी रहो, योग जरूर करो। तो मरकट आसन, और इससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी और बड़े से बड़े रोगों को आप पछाड़ देंगे। ये अर्धपौन मुक्तासन दोनों से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से कर ले ऐसे। तो ये पूरा पैकेज अभी तो हम 10-20 सेकंड करा रहे हैं, एक एक मिनट कर ले ऐसे, 12 मिनट लगेंगे और 100 साल तक आप स्वस्थ रहेंगे। कितनी अच्छी बात है। ये अर्धहल आसन, ऐसे एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन। बाद में जैसे जैसे कमर अच्छी होगी तो यहाँ तक ऐसे ला सकते हैं, धीरे 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 धीरे। तो ये एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन। फिर आराम आराम से थोड़ा होल्ड करते हैं पहले, धीरे 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 बढ़ता जाता है टाइमिंग और कमर अच्छे होते जाते हैं। फिर ये सेतु बंद आसन और इसके बाद कटियुत्तान आसन। ये पूरा पैकेज बता दिया हमने उन जवानों के लिए। आज 12 से 18 साल के जवानों को एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस हो रहा है। बस ये अभ्यास करें और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीजें और बाई की चीजों से थोड़ा बचें। कब्ज ना होने दें, समय से सो जाएं, समय से जग जाएं, कोशिश करें लाइफ साइकिल को ठीक रखें। एक कटियुत्तान आसन, ये इतना और हो गया। तो ये होने के बाद अब जो इतना कर लेंगे, ये तो हमने पैकेज बताया, इसकी प्रैक्टिस
एक एक 2-2 मिनट करके 5-5 10-10 मिनट तक एक एक अभ्यास कर सकते हैं। और फिर जिन जवानों को शुगर भी हो गया है वो पवन मुक्तासन मात्र 5-6 आसन ही कर ले। पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ऐसे धीरे धीरे। जिनकी कमर में दर्द हो दोनों तरफ से मत उठाना भाई, हाँ झटका लग जाएगा। जो ठीक हो चुके वो उठा लेना। और फिर शुगर के लिए बहुत अच्छा है ये सेतुबंध आसन भी, बाह्य प्राणायाम के साथ पेट को अंदर खींच लेते हैं। और ये पादांगुष्ठन आसा स्पर्शासन, ये डायबिटीज के लिए और पेट के लिए। पेट भी बहुत गड़बड़ रहता है, डायबिटीज की भी दिक्कत बहुत है जवानों को। और मोटे हैं तो ये अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। और पाद वृत्तासन, ऐसे गोल गोल घुमाना, पाद वृत्तासन दोनों पैरों से अथवा एक एक से ऐसे। और ये द्विचक्रिकासन, ये तो मैंने दोनों से एक साथ किया। और फिर एक एक से करेंगे तो एक एक से करेंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे। कितना अच्छा लगता है, कर देखने में भी कितना अच्छा लगता है, करने में तो और ज्यादा अच्छा लगता है। और जब इसको जीने लगते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिनको भी ओबेसिटी है वो 3 अभ्यास सीधे लेट के। अच्छा और ये स्वामी जी, भुजंग आसन तो करने से भुजाएं भी हमारे हुसैन भाई जैसी बलवान हो जाती हैं। बलवान भुजाएं, बलवान सीना, 56 इंच का सीना हो जाएगा। ऐसे जो जवानों को तो थोड़ा लंबा करना चाहिए, इससे पेट भी अच्छा रहेगा, छाती भी, फेफड़े भी, हार्ट भी, रीढ़ की हड्डी भी, और सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरासिस्टम, नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और फिर ये जो है ये वाला तो जवानों, स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ, सीना, जवानों की भुजाएं, जवानों की जंघाएं पूरी। जवान जो है हमारे बहुत सारे ऑफिस में फंसे रहते हैं। तो शुरुआत तो आपने की थी स्वामी जी सूक्ष्म व्यायाम से, लेकिन ऑफिसेज में ब्रेक मिलता है लोगों को, उस ब्रेक का वो सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो कुछ और सूक्ष्म व्यायाम अगर हैं तो वो भी बता दीजिए, ताकि लोग जो हैं घर ऑफिस में अपने उन सूक्ष्म व्यायाम के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव कर सकें। देखो मैंने देखा है, मैं तो देश के लगभग 90% एंकर्स को जानता हूँ। तो कुछ तो ब्रेक में सिगरेट पीते हैं, उसमें सम्मिलित नहीं है, मीनाक्षी जी उसमें सम्मिलित नहीं है, रजत जी उसमें सम्मिलित नहीं है। कुछ तो ब्रेक में सिगरेट पीते हैं, कुछ ब्रेक में जो है चाय और कॉफी, टी पीते हैं, उससे और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ाते हैं। हर्बल टी पीनी चाहिए। कुछ ब्रेक के अंदर खाली मोटर गश्ती करते रहते हैं। 3 चीजें बड़ी खतरनाक है, अनुत्पादकता, आत्मग्लानि और प्रमाद। ये 3 सबसे बड़े शत्रु है। देखो सूक्ष्म है, ये ऑफिस में बैठे बैठे भी, कुर्सी पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। थोड़ा कहीं ऐसे ही बैठ गए, पैर नीचे लटके हुए, ऐसे ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबा लिया, पैर। अच्छा स्वामी जी, क्या ये चेयर पर बैठे बैठे भी किया जा सकता है? अब जैसे ऑफिस में बैठ करके, हाँ मैं ये आपसे हाँ, ये हुसैन भाई भी कर सकते हैं, ऐसे चेयर पर बैठे बैठे। देखो हाँ, और इसमें खाने पीने का कोई रूल नहीं है, खाली पेट खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लोगों ने, जो प्रमादी लोगों, उन्होंने इतना महिमा मंडित किया, योग खाने के बाद नहीं करना, ऐसे नियम कानून बना रखे हैं, कायदे कानून, आदमी को पागल बना रखा। अरे बेचारे मजदूर आदमी आधा किलो 1 किलो चावल खा करके और तुरंत जो है अपने पत्थर ढोने लगते हैं, ईंट गारा ढोने लगते हैं, देश का निर्माण करते हैं। वो कहें कि भाई अब ये खाने के बाद तो तुरंत मेहनत नहीं करनी, फिर तो देश गर्त में चला जाएगा। इसलिए ये आलसियों की कहानी है। उससे पहले ठेकेदार जो है स्वामी जी वो क्लास ले लेगा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम, इसलिए तो कह रहे स्वामी जी अपने शरीर के ठेकेदार खुद बनो। हाँ, तो देखो अब ये सूक्ष्म व्यायाम एक ये भी है। तो देखो ये तो सूक्ष्म व्यायाम भी हमने बता दी। एक बात और बताना चाहता हूँ, प्राणायाम तो कपालभाति को छोड़ के सारे प्राणायाम ऑफिस में किए जा सकते हैं। जैसे ही फुर्सत मिले लंबा श्वास ले लिया, थोड़ा बाहर टहलने के लिए आ गए। छोटे बहुत गार्डन तो इंडिया टीवी में तो बड़ा गार्डन है, वहाँ तो पूरा योग सेशन हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत खाली स्पेस तो सब जगह मिल जाता है। थोड़ी लंबी सांसें ले लें,
कपालभाति खाने के बाद नहीं कर सकते, दोपहर के खाने के पहले, शाम को खाने के पहले ये कपालभाति भी कर सकते, उज्जाई कभी भी कर सकते हैं। उज्जाई करने में लंबे श्वास भर के, लोगों को थोड़ा संकोच होता है तो अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। तो लंबे सांसों में तो आदमी थोड़ा अजीब सा भी नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं जी सबके बीच में कैसे योग करें। अरे जो सबके बीच में सिगरेट पी सकते हो, सबके बीच में चाय कॉफी कर सकते हो, सबके बीच में जब बर्गर पिज्जा खा सकते हो, मुर्गे खा सकते हो, मुर्दे खा सकते हो, सबके बीच में आजकल तो मैंने देखा देश में, विदेशों में पहले ऐसे होता था, आजकल तो सरेआम हिंदुस्तान में भी हो सकता है, होने लग गया। सामूहिक रूप से जब लोग एक दूसरे की लिपटा झपटी चुम्मा चम्मी कर सकते हो, भोग कर सकते हो, तो योग क्यों नहीं कर सकते? तो अनुलोम विलोम कर लो, भ्रामरी उद्गीत कर लो। लोग सरेआम प्रोग्रामों में फ्लाइंग किस देने लग गए बताओ? सरेआम जब भोग हो सकता है तो सरेआम योग क्यों नहीं हो सकता? तो ये अनुलोम विलोम कहीं भी हो सकता है जी। बड़े मुस्कुरा रहे हो सेन भाई। नहीं देखिए, इन्होंने तुरंत अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। अच्छा स्वामी जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है और ऑफिस में लोगों पर दबाव कितना है ये आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। खैर आपने तो कभी कोई स्ट्रेस लिया नहीं है, टेंशन लिया नहीं है, लेकिन मैं और हुसैन इस श्रेणी में आ सकते हैं कि हम भी स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन भी लेते हैं, लेकिन हमें कई बार ये अंदाजा ही नहीं लगता कि स्ट्रेस और टेंशन हमारे शरीर पर नेगेटिव असर डाल रहा है। कई बार हम जितना सोचते नहीं है उतना ये शरीर को नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो ऐसे में स्ट्रेस और टेंशन, इस दबाव से दूर रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो थोड़ा मुस्कुराएं। देखो, सामान्यतः लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अपने घर परिवार बिजनेस व्यापार की होती है। मैंने जवाबदेही ले रखी है। मैंने इस संकल्प रेखा है कि संसार के इस समय जो 800 करोड़ लोग हैं उनको, और आने वाले समय में मैं तो कम से कम 50 साल और जीने वाला हूँ, करीब दुनिया के 1000 करोड़ लोगों को, 1000 करोड़ लोगों को मुझे निरोगी बनाना है, लेकिन निर्भर रह करके, मस्त रह करके। तो एक बार तो सुबह जोर से एक बार ठेका लगा के हंसो जरा, फिर से तो एक तो ये तरीका है कि पूरा ठेका लगा करके और ये लाफिंग योगा करे। दूसरा है कि ऐसे बस 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 थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, बिना ही दांत फाड़े। इससे तो चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाएगी स्वामी जी। होते हैं और वो पूरा वातावरण। हाँ, और देखो जब हम पॉजिटिव होते हैं, मीनाक्षी जी बहुत बड़ी बात मैंने कई बार कही, अभी थोड़ा और उसको बहुत गौर पूर्वक कहना चाहता हूँ। 1 सेकंड में 10 करोड़ सकारात्मक ऊर्जा तरंगे, डिवाइन एनर्जी फील्ड्स, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स पैदा होते हैं हमारे, और उन दिव्य ऊर्जा तरंगों में, स्पंदनों में हमारा बीपी, हमारा शुगर, हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, हमारी तमाम बीमारियों से लेकर के, तमाम दुश्वारियों से लेकर के हमारा स्ट्रेस, माने प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस एकदम डाउन चला जाता है। एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि हमेशा आप ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, विधेयात्मकता, स्वीकार्यता, शरणागति, ये बहुत बड़ा सलीका है, जीवन जीने का तरीका है। इसके लिए सुबह सुबह प्राणायाम करना जरूरी है। इससे पॉजिटिव मोड पर आ जाती है हमारी बॉडी। देखो कई मोड है ना, जैसे मोबाइल के भी कई मोड है, लाइफ के भी। आजकल तो मूड स्विंग एक बीमारी हो गई है, आदमी कुछ का कुछ सोचता रहता है, कहीं का कहीं बह गए। इसी को कहा महर्षि पतंजलि ने, वृत्ति सारूप्य मित्र, जो मन में उठा उधर नहीं बहना। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र नहीं होना, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जिए। तो जैसे वक्त मिले सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाओ। यह है रूहानी यात्रा, यह है योग का सलीका कि मैं एक अजर अमर नित्य अविनाशी शुद्ध बुद्ध आनंदमय ज्योतिर्मय तेजो में आत्मा हूँ, सच्चिदानंद आत्मा। इस भाव चेतना को बार बार स्मरण करना, इसी को कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान व्याचित स्थितो उसमें गत संदेह करिष्य वचनम तव। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये है हमारी संस्कृति और मूल प्रकृति। अच्छा स्वामी जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर बात कर लेनी चाहिए। ऑफिस में ज्यादातर लोग स्वामी जी कंप्यूटर पर काम करते हैं, स्क्रीन के सामने होते हैं,
तो ऐसे में स्क्रीन के सामने उनका जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा गुजरता है और इसका सीधा असर जाहिर है हमारी आंखों पर पड़ रहा है। तो आंखों को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं, कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिससे हम अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा अच्छी बनाए रख एक सकते तो ऑफिस में किया जा सकता है, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, देखो ऐसे गोल गोल आंखों को घुमाना, जो पहले भी हम बता चुके, ऐसे आराम से नीचे ऊपर दाएं बाएं। दूसरा ये अनुलोम विलोम, ये ऑफिस में किया जा सकता है। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ये तो अचूक हैं, जिनसे शीर्षासन और सर्वांगासन न हो पाए, अनुलोम विलोम से भी वो पूरा फायदा हो जाता है। और इसके लिए हमने आंवले का प्रयोग बहुत बताया, ठंडे पानी से आंखों को धोना, त्रिफले से पानी आंखों को धोना, और दृष्टि सौम्य आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना। आई ग्रिट हमने बहुत बताया, आंवले का मुरब्बा, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और इसमें रजत और स्वर्ण वसंत मालती या वसंत कुसुमाकर या स्वर्ण भस्म डाल देते हैं। तो हमने आई ग्रिट गोल्ड ही बना दिया, सबको मिला करके एक आधी आधी चम्मच खाने के लिए बोलते थे, लेकिन लोग ऐसा कर नहीं पाते, इसलिए हमने आई ग्रिट गोल्ड ही बना दिया, उसका इस्तेमाल कर लें। और ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन कर लें, ये बहुत ही जबरदस्त है आंखों के लिए। ऐसा 1-2 मिनट कर ले, त्राटक कर ले, जल नेति या सूत्र नेति कर ले। और ज़्यादातर लोगों को आंखों की समस्या होती है पानी कम पीने से, 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना चाहिए दिन में। कुछ लोग ऑफिस में भी कम पानी पीते हैं कि बोले शूशू जाना पड़ेगा, और इसमें क्या है 2-3 घंटे के बाद चली भी गई लघु शंका के लिए, तो क्या दिक्कत है इसके अंदर, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आँख का पॉइंट भी दबा लें, इसको कभी भी दबा सकते हैं, ऑफिस में भी दबा सकते हैं, गाड़ी में ड्राइविंग करते, आप कहीं ट्रैवल करते समय भी दबा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखें तो 100 साल तक अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमने उपाय बता दिए। यही उपाय सेम कानों के लिए, और अनुलोम विलोम, इससे नाक और हमारे बाल भी इससे अच्छे रहेंगे, दिमाग भी अच्छा रहेगा। कितने छोटे छोटे उपायों से 100 साल तक अपने बाल, अपने आँख, अपने कान, अपने नाक, अपने दांत, अपनी स्किन, इनको अच्छा रख सकते हैं आप योग से। तो इसलिए योग जो है हमें शतायु दीर्घायु करता है, एवर यंग रखता है। सुबह सुबह खाली पेट कपाल भाती, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम भी कर लें, जिंदगी पूरी संवर जाती है। और अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ऑफिस में बैठे बैठे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। प्रश्न तो भूल ही गए, वो भी तो ले लो, लोग इंतजार कर रहे हैं। जी। बस उससे पहले एक और विषय शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें अक्सर बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल की वजह से हमने बहुत सारे लोगों को गले में पट्टा बांधे हुए देखा है, कॉलर पहने रहते हैं। तो सर्वाइकल, बैक पेन या फिर 2 बड़ी समस्या है, इनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो जो हमने उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन आदि बताए थे, वो सब अभ्यास कर लें। और एक ये गर्दन के लिए अभ्यास है, इसको कर लें थोड़ा ऐसे ऐसे, एक ये अभ्यास कर लें बैठे बैठे, और ये अभ्यास कर लें, ये गर्दन के लिए ये। और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, अथवा त्रयोदशांग गुगुल, चंद्रप्रभावटी और लाक्षादि गुगुल, ये हड्डियों की मजबूती के लिए। अथवा गिलोय बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, गिलोय और एलोवेरा जो कंटिन्यू सेवन करेंगे जिंदगी भर उनकी कमर में दर्द कभी नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो हम अपनी गर्दन को बहुत अच्छा रख सकते हैं 100 साल तक। जैसे आज मुझे हो गए 45 साल से, मैंने अपनी गर्दन को एकदम बच्चों की तरह रखा हुआ है, जवानों की तरह। ऐसे ही रहेंगे सब, एकदम परफेक्ट फिट, एकदम बहुत शानदार। और अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल स्वामी जी उषा का है। उनकी आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, वो योग भी करती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो कह रही हैं। तो कहाँ उनसे गलती हो रही है, कैसे वो अपनी आंखों के चश्मे का नंबर घटाएं? तो ये योग में अभी जल नीति, सूत्र नीति और त्राटक को भी ऐड कर दें। सुबह उठ करके, सुबह दोपहर शाम 3 बार मुंह में पानी भर के और ठंडे पानी से आंखों को धोना शुरू कर दें। और आई ग्रिट गोल्ड जो हमने बताया अभी, ये अभी ताज़ी हमने दवाई बनाई है, थोड़ी देर में तो पूरे देश को मिल जाएगी। तब तक आंवले के रसायन या आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण, आंवला फ्रेश मिलने लग गया, अभी तो पूरा फ्रेश आंवला आ रहा है पूरे देश में। फ्रेश आंवला ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के ले लें, तो फिर वो एसिड भी नहीं बढ़ाता है, पाचन भी अच्छा रखता है। तो आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और महात्रिफला घृत भी ले सकते हैं। अक्षय तर्पण जो हमने बताया हुआ है, कई बार दिखाया हुआ है, उसका भी इस्तेमाल कर लें तो आंखें बहुत अच्छे हो जाएंगे। आंखों को प्रसिद्ध असर पेट का होता है, तो पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी अथवा ऐसे गीला तो टॉवेल ऐसे बांध करके ऊपर से सूखा कपड़ा बांध ले और उसी में प्राणायाम कर ले।
तो ये सारे उपाय बता दिए आँख के लिए। ये 5-5 मिनट ये भी कर लेंगे तो आँखों की कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के नज़र की कमजोरी से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के जो ऑप्टिकल नर्व सूख जाती है। आपने तो यहाँ पर देखा है इंडिया टीवी पर कि 90% तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, कल ही जो सुनील बहन थी तो उसकी भी एक आंख की रोशनी पूरी चली गई थी एमएस के कारण से, वो वापस लौट आई है। तो इसलिए घबराए नहीं, आंख की रोशनी वापस आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो 2-3 महीना वक्त भी लग जाए तो घबराए नहीं, वापस उनकी दृष्टि अच्छी हो जाएगी। जी स्वामी जी, अब हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल अंजलि का है। वो ये पूछ रही है कि पित्त बढ़ने की वजह से बीपी लो रहता है और सिर में दर्द होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखो, बीपी लो के लिए तो बहुत अच्छा है अश्वगंधा अरिष्ट 4-4 चम्मच दवा 4-4 चम्मच पानी मिला करके पी लें, अथवा अश्वशिला ले लें। अब पित्त बढ़ने से बीपी लो और सिर में दर्द रहता है, तो पित्त के लिए और सिर दर्द के लिए दोनों के लिए एक दवा है कामदुधा, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी, तीनों बराबर मात्रा में ले लें, अथवा कामदुधा और मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला करके शहद के साथ आधा ग्राम चाट लें, एकदम सिर दर्द में दर्द भी अच्छा हो जाएगा और पित्त भी नहीं बढ़ेगा। अथवा जीरा, धनिया, सौंफ ये पानी में भिगो करके सुबह इसको पी लें, इससे पित्त भी अच्छा हो जाएगा, सिर दर्द भी अच्छा हो जाएगा और बीपी। अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, ये भी पित्त भी ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द भी ठीक हो जाएगा और लो बीपी भी नहीं रहेगा। कमजोरी भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। उसमें तो फिर गाजर, चुकंदर और अनार और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा और व्हीट ग्रास मिला करके सुबह सुबह पी ले तो पित्त भी ठीक हो जाएगा और लो बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। किसी का B12 कम होने से भी बीपी लो हो जाता है, तो सुबह सुबह की सूरज की धूप वो बहुत अच्छी होती है, और B12 जो है वो मकई की रोटी खाने से भी अच्छा हो जाता है। तो कई उपाय बता दिए लो बीपी को दूर करने के लिए, अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वशिला, दूध में शिलाजीत, थोड़ा सा हल्दी, लेकिन ज्यादा लेने से पित्त बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसको सावधानी पूर्वक लेने के लिए कहा है। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और आज हमने चूंकि ऑफिस जाने वालों को पर ज्यादा फोकस किया, तो जो ऑफिस जाने वाले हैं स्वामी जी वो सुबह नाश्ते के वक्त भी बहुत हड़बड़ी में होते हैं, रात का जो खाना है उसके वक्त वो रास्ते के ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तो उनके पास दोपहर के खाने का एक ऑप्शन है। तो ऑफिस जाने वालों का जो लंच बॉक्स है, क्योंकि लंच टाइम मिलता है ऑफिस में, लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो जिससे वो हेल्दी रहे? लेकिन इस वक्त का फायदा उठा करके हम आपको एक चीज बताते, तो जब तक कनेक्टिविटी होती है, वापस जुड़ तो गए हैं हम। शुरू में बताया था कि हम खान पान में थोड़ा चेंज करें। चाय कॉफी से गैस एसिडिटी बनती है, बहुत उपद्रव होते हैं, इसलिए हमने ये हर्बल टी बना दी है। स्वामी जी मैं ये कह रहा था एक ऑफिस जाने वालों का और लंच बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? हाँ वही बिना बताए, देखो हमारी कनेक्टिविटी ना बहुत अच्छी हो गई है। तो ये हर्बल टी हमने एक बना रखी है, हर्बल टी। अब इसको क्या करें, एक लिया और ऐसे डाल करके और ऐसे करके इसमें 2 मिनट छोड़ दिया, 2 मिनट में अपने आप ही 1-2 मिनट में चाय तैयार हो जाती है अपने आप ही घुल करके। तो ये तो हर्बल टी पिया करें। चाय कॉफी से एसिडिटी और बहुत तमाम तरह के उपद्रव होते हैं, गैस, फैटी लिवर। और लंच बॉक्स ऐसा होना चाहिए, या आज मेरा लंच बॉक्स आ गया क्योंकि मुझे आज ट्रैवलिंग करनी है, तो इन्होंने मेरे लिए तैयार कर दिया है। अरे वाह, तो ये तो बहुत सोचते होंगे स्वामी रामदेव तो इतना बड़ा योगी है, वर्ल्ड फेमस योगी, पता नहीं क्या खाता होगा। मीनाक्षी आंख खोलने देखिए क्या क्या है टिफिन। ये जो है ड्राई फ्रूट्स हैं, ऐसे थोड़े थोड़े खाना, ये तो दिखाने के लिए ज्यादा डाल दिए, ये तो पूरे खानदान के लिए। तो अच्छा स्वामी जी, अंजीर भीगी हुई खानी चाहिए या ऐसी खानी चाहिए? थोड़ी सी सलाद, अंजीर, मुनक्का, देखो अंजीर, मुनक्का, खजूर और ये सब, ये देखो ये है ना अखरोट, ये भिगो करके खाने से इतना स्वादिष्ट लगता है, बहुत जबरदस्त, और गर्म नहीं पड़ते। फिर ये फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट्स, इसमें आप अनार बहुत ज़रूरी है, अनार है, सेब है, बगु गोसा है, एप्पल है, पपीता है। फिर ये अंकुरित, स्वामी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि इस टिफिन का बजट कितना बैठेगा? ये जो अंकुरित है ना, इसमें देखो
मूंग, मोठ, मेथी। मेथी अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है, इतनी स्वादिष्ट लगती है। ये 1 चम्मच ऐसे ही खा लो। 1 चम्मच जो है खाने से प्रसन्नता भी मिलती है, और खास बात हमारे गट बैक्टीरिया जिससे अच्छे होते हैं। और ये मिक्स आटे की रोटी और मिक्स वेजिटेबल, देखो भाई, बहुत उम्दा। आप गरीब हो या अमीर हो, ये साग सब्जियां थोड़ी तो ठीक है, पनीर शायद सबको ना मिले, मिक्स वेजिटेबल या मिक्स दाल, मिक्स आटे की रोटी, ये तो सबके पास मैसर है। फ्रूट्स, और वह थोड़ा आपकी हैसियत ठीक ठाक है तो ड्राई फ्रूट, ये इतना खाएंगे ना तो 100 साल तक कोई बुढ़ा नहीं रहेगा, पूरा हिंदुस्तान जवान रहेगा, बलवान रहेगा। और ऐसा ही स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली भारत हम बनाना चाहते हैं। और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो हिंदुस्तान गरीब भी नहीं रहेगा। मैं एक फकीर हो करके कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। इस देश में से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर कर रहा हूँ, ऐसे सब स्वस्थ रहेंगे। कमाल है, प्रोग्राम भी तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, कल का कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं दर्शकों को। वायरस की फेस्टिव वेव डराएगी, डबल इम्यूनिटी कोरोना को हराएगी। बैक टू बैक त्योहारों में थर्ड वेव से सावधान, योग से हर वेरिएंट का कैसे होगा समाधान। कल स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे आपको बताएंगे। तो त्योहारों के मौसम में कैसे आपको खुद को बचाना है, ये इस पर होगा कल का खास कार्यक्रम। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।